जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन और आप सबको मेरा प्यार भरा जय गुरुदेव। शाकाहारी सदाचारी बाल संघ 21 जून 2007 से 27 जून 2007। बने तो सतगुरु से बने। कहा है कि गुरु करे जान के, पानी पिए छान के। मतलब गुरु और शिष्य का नाता जन्मों जन्मों का होता है। सच्चे गुरु यानी सतगुरु जब मिल जाते हैं तो वो अपने शिष्य को तब तक नहीं छोड़ते जब तक उसको उसकी मंजिल पर नहीं पहुंचा देते हैं। लेकिन शिष्य भी होना चाहिए ऐसा जो गुरु पर कुर्बान हो जाए। इसलिए कहा है कि गुरु भी दुर्लभ, चेला भी दुर्लभ, बड़े भाग्य से मेल मिला। ऐसा गुरु को पाने के लिए कोई कसौटी रख लिया जाए और उस कसौटी पर जब गुरु खरा उतरे तो आंख मूंद कर उसके आगे अपने को समर्पित कर दे। वह कसौटी कुछ भी हो सकती है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जय गुरु की खोज में थे तो उन्होंने एक ही कसौटी रखी थी कि अगर भगवान है तो कैसे मिलेगा। यही प्रश्न लेकर स्वामी जी महाराज दर बदर भटके और वह महापुरुष अलीगढ़ के एक छोटे से गांव चिरौली में मिले। फिर स्वामी जी महाराज ने अपने आप को उस महापुरुष के चरणों में समर्पित कर दिया। स्वामी जी महाराज बाबा जय गुरुदेव जी के पास भी ऐसे कई लोग आए जिन्होंने अपनी एक कसौटी रखी थी। उस पर स्वामी जी महाराज उतरे। फिर उन लोगों ने अपने को समर्पित कर दिया। कसौटी परमार्थ की ही नहीं स्वार्थ की भी हो सकती है, लेकिन उतनी ही जितनी की गुरु के पहचान के लिए जरूरी है। ऐसे भी लोग स्वामी जी के पास आए जिन्होंने स्वामी जी को देख तक नहीं या केवल चर्चा सुनी थी। उन्होंने मन ही मन कहा कि अगर मेरी एक इच्छा बाबा पूरी कर दे तो जिंदगी भर की गुलामी स्वीकार कर लूँगा। उनकी इच्छा पूरी हुई और वो आए और एकदम समर्पित हो गए। लेकिन हम हरदम अपने स्वार्थ की ही पूर्ति चाहते रहें तो ये नहीं होगा। एक बार परख लिया तो अब उसकी मौज मर्जी पर रहना चाहिए। कर्म तो हमने किए ही हैं, उसका फल भी हमें भोगना ही पड़ेगा, अच्छा हो चाहे बुरा हो। स्वामी जी महाराज ने एक बार कहा था कि जो कुछ तुम्हारे प्रारब्ध में है वह मिलेगा। तुम चाहो कि हम नहीं लेंगे तो भी मिलेगा। तुम चाहो कि हम सब कुछ मिल जाए तो वो भी नहीं मिलेगा। जो तुम्हारे प्रारब्ध में है उसको स्वीकार करो और भजन करो। भजन करोगे तो बरकत मिलेगी। बरकत यानी तुम्हारा सब कुछ पूरा पड़ेगा। हमारी कमजोरी ये है कि हमें जितना भी मिले हम हाय हाय करते रहते हैं। परमार्थ का मैदान बड़े सोच समझ का मैदान है। इसमें आकर धीर गंभीर रहना, जीवन के हर उतार चढ़ाव को बर्दाश्त करना, अपनी परिस्थितियों के अनुकूल अपने को
ढालना पड़ता है और साधन भजन करना पड़ता है। दुनिया में उतार चढ़ाव आते हैं, इसी तरह से साधन में भी उतार चढ़ाव आते हैं। कामों का चक्कर होता है, मन कभी भाग खड़ा होता है, कभी भजन में लगता है। स्वामी जी महाराज ने कहा था कि जब भजन में मन ना लगे तो उठ जाओ, प्रार्थना करो, वाणी का पाठ करो। उसमें भी ना लगे तो उठ जाओ, रोने लगो। ऐसा होता है और ऐसा होगा, क्योंकि कर्मों के बादल आ जाते हैं। स्वामी जी महाराज ने हर तरह से समझाया, कोई भी बात छोड़ी नहीं है। अब ये बात अलग है कि हम उनके वचनों को भूल जाएं, थोड़े में ही घबरा जाएं और ये सोच ले कि यह कुछ नहीं हो रहा है तो कहीं और जाकर देखें। यह मन की सबसे बड़ी कमजोरी है। गुरु महाराज ने परिचय दिया कि रास्ता सच्चा है, नाम भेद सच्चा, बताने वाला सच्चा है। फिर भी मन डांवाडोल हो जाए तो इसे काल और कमों का चक्कर ही कहेंगे। जो जीवात्मा को परमार्थ से दूर ले जाना चाहता है, परमार्थ में ये कच्चापन ठीक नहीं। यह तो बहुत बर्दाश्त और धीरज का विषय है। कबीर साहब ने कहा है कि अब तो जरे भरे बनी आवे। कबीर साहब ने कहा है, अब तो जरे भरे बनी आवे, अब तो निभाना ही पड़ेगा। पलटू साहब ने कहा कि अपनी ओर निभाइए, हार पड़े कि जीत। हम शिष्य बने हैं तो हमें शिष्य का धर्म निभाना होगा। और शिष्य धर्म ये है, बने तो सतगुरु से बने, नहीं बिगड़े भरपूर। गोस्वामी बने जो और से, ता बने बेभर धूर। बने तो सतगुरु से बने, नहीं बिगड़े भरपूर। गोस्वामी बन जो और से, ता बने भरपूर। यानी बनाएगा तो सतगुरु से बनाएगा। यह दरबार छोड़कर कहीं और दामन फैला दिया तो अपना धर्म खो दिया। बिगड़ा वैसे भी तो क्यों न गुरु के दरबार में ही रहकर बनने बिगड़ने का चक्कर झेला जाए। कहा है कि पड़ा रहे दरबार में, धक्का धनी का खाए। कबहू तो धनी न्यो जाए, जो दर छाड़ ना जाए। यदि आपका अपने सद्गुरु पर अटूट विश्वास है और आपकी भक्ति सच्ची है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपकी रक्षा, सुरक्षा, परीक्षा की जिम्मेदारी वे खुद संभाल लेते हैं, वे खुद संभालते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव।